अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने अपनी जो T20 स्क्वाड है दौरा न्यूजीलैंड के लिए वो अनाउंस कर दिया गया है और उसमें जो कैप्टन है वो T20 के शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो सबसे पहले हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी जो कैप्टन है, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और जमान खान, और इसके साथ साथ अब्बास अफरीदी जिसने लास्ट पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेटें ली थी। और यहाँ अगर हम जमान खान की बात करें तो वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के T20 के बॉलर हैं और स्पेशली जिस तरह के वो डेथ ओवर्स करते हैं। लेकिन मैं यहाँ हारिस रऊफ के खिलाफ हूँ क्योंकि जिस तरह उसने टेस्ट खेलने से इनकार किया था, मुझे नहीं लगता कि उसे T20 में आपको यानी कि सिलेक्ट करना चाहिए था। क्योंकि अगर वो उसी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाकर वो बिग बैश जो लीग है वो खेल रहा है पैसों की खातर, तो फिर उसे अब T20 का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए था। और आमिर जमाल जिसने पहले टेस्ट में 6 विकेटें ली और अपना जबरदस्त किस्म का उसने डेब्यू किया, वो भी यानी कि T20 स्क्वाड का हिस्सा है। उसके साथ साथ वसीम जूनियर हैं जो कि हमेशा ही टीम का हिस्सा होते हैं, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 हो। तो जो हमारे कैप्टन हैं वो खुद भी, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि वो 150 की स्पीड से एकदम कैसे 130 132 की स्पीड पे आ चुके हैं। उसे मेरे ख्याल में खुद एनसी एकेडमी में जाना चाहिए और अपनी यानी कि फिटनेस पर काम करना चाहिए कि एकदम इतनी जल्दी आपकी इतनी स्पीड कैसे गिर गई। और अब वो रेगुलर 130-32 पर बॉलिंग कर रहा है, उसमें वो धार नजर नहीं आई पहले टेस्ट में भी। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान और आजम खान, हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान, इसमें काफी लड़कों को नया चांस मिला है। जिस तरह साहिबजादा फरहान है वो बहुत अरसे से डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा रन बना रहे हैं, तो उसे काफी अरसे के बाद उसकी टीम में वापसी हुई है। उसके बाद अगर आप हसीबुल्ला की बात करें तो वो भी विकेट कीपर और जबरदस्त किस्म का बैट्समैन है और अभी उसकी सिर्फ 20 साल एज है। और मोहम्मद जो हारिस हैं उन्हें ड्रॉप किया गया है। वैसे तो सेक्टर्स ने कहा है कि हमने उन्हें रेस्ट दिया है, तो हम यानी कि बैकअप के तौर पर जो प्लेयर हैं वो तैयार करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसे ड्रॉप किया गया है। और अगर हम आजम खान की बात करें तो नो डाउट वो सही हार्ड हिटर है, लेकिन उसकी फिटनेस के मसाइल हैं। जितना ज्यादा उसका वेट है तो इतने वेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इस स्क्वाड में देखें तो जो सबसे मेन मसला है इसमें बहुत ज्यादा आपको ओपनर्स नजर आएंगे। साइम अयूब वो भी ओपनर है, फखर जमान वो भी ओपनर है, बाबर आजम वो भी ओपनर हैं और मोहम्मद रिजवान वो भी ओपनर हैं। तो इस वक्त जो हमारी टीम है उसमें बहुत ज्यादा ओपनर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारी जोड़ी लंबे अरसे से T20 में ओपनिंग करती आ रही थी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, वो आपको ओपन करती दिखाई नहीं देगी इस T20 सीरीज में। ये मसला है कि इन दोनों में से एक ओपन करेगा, दूसरा शायद सेकंड पोजीशन पर आकर खेले, और ज्यादातर चांस यही है कि बाबर आजम सेकंड पोजीशन पर आकर खेलेगा, क्योंकि अब ये जोड़ी मुझे ओपनर खेलती नजर नहीं आएगी। क्योंकि मोहम्मद हफीज ने पहले भी यही कहते थे कि इन दोनों को ओपन नहीं आना चाहिए, तो अब ये जो ओपनर की जो जोड़ी है ये आपको टूटती दिखाई देगी। तो इस टीम में जो है वो 2 से 3 विकेट कीपर हैं। एक तो आजम खान विकेट कीपर है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है और साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपर हैं, और एक हसीबुल्ला ये भी विकेट कीपर है। तकरीबन 4 जो विकेट कीपर हैं वो इस टीम का हिस्सा है। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो उसमें मोहम्मद नवाज हैं और उसके साथ इब्रार अहमद हैं और उसामा मीर है। और इमाद वसीम को तो शामिल ही नहीं करना था क्योंकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। और शादाब खान जो है वो फिट नहीं है, इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो यानी कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो मोहम्मद नवाज को हुआ है। अगर इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस ना की होती तो शायद वो जरूर टीम का हिस्सा होते। तो अगर हम अब यानी कि शादाब खान को यानी कि टीम से ड्रॉप की बात, अगर तो वो अनफिट है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो फिट है तो उसे टीम का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि वो T20 में फिर भी काफी यानी कि यूजफुल बॉलर है और यूजफुल फील्डर है और यूजफुल ही बैट्समैन है। हाँ, वो अलग बात है कि उसने ओडीआई वर्ल्ड कप में यानी कि कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन T20 में वो एक यानी कि अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। और जो इब्रार अहमद को T20 में शामिल किया गया है ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि वो जो बॉलर है वो मिस्ट्री स्पिनर है, और जिस तरह उसने टेस्ट में अपनी धार छोड़ी है और जिस तरह उसने टेस्ट में विकेटें दी है और जिस तरह का उसका टेस्ट कैरियर है वो ओडीआई और T20 में भी अच्छा कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने रिजर्व प्लेयर में उन्हें ओडीआई में जरूर रखा था, लेकिन वहां उसे कोई मौका नहीं दिया गया। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।